कोटड़ा स्थित शुभदा संस्था द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभदा संस्था द्वारा विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य किया जाता है। संस्था द्वारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है और उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी, भारती श्रीवास्तव, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, प्रतिमा पार्षद और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विशेष बच्चों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है, इसलिए हम सबको आगे बढ़कर इन विशेष बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी सेवा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम के दौरान विशेष बच्चों द्वारा अपने माता पिता का पूजन किया गया। इसके अलावा ऑल सेंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा श्री अमरापुर सेवा घर के वृद्धाश्रम के समस्त आवासियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर समस्त बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस मौके पर HR हेड रेशम भागचंदानी ने कहा कि मैं उन विशेष बच्चों के माता पिताओं से अपील भी करती हूं कि वे अपने बच्चों को छुपाकर नहीं रखें और उन्हें शुभदा संस्था से जोड़ें, ताकि उन बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना मातृ पितृ पूजन दिवस है सर। शुभदा में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। जैसे कि संस्था 2005 से चल रही है और अपनी फाउंडर मैम है साधना मैम, उन्होंने ही इसकी स्टार्ट की थी। ऐसा होता है कि जैसे बच्चे एक डिसकनेक्टेड ना फील करें सोसाइटी से, तो हम लोगों ने ऐसे इंक्लूजन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। जैसे हम लोग स्पेशल दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, और जैसे ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है आज के दिन। तो वैलेंटाइन डे ना मना के हम लोग मातृ पितृ दिवस, जो 17 साल से चलता आ रहा है, ये दिवस मना रहे हैं लोग। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी एक स्पेशल फीलिंग दिलाने के लिए उनको कि भाई हाँ वो एक स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो उनको ये फील करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि ये बच्चे अपने माता पिता की पूजा करें। और इसी के साथ साथ हम कुछ बुजुर्गों को बुलाते हैं अमरापुरा सेवा समिति से, अम्बे सेवा समिति से, कि ताकि इन लोगों को भी डिसकनेक्टेड फील नहीं किया जाए, ये लोग भी सोसाइटी से कनेक्टेड रहें। और जैसे कि ये अपने बच्चों से जुदा हो चुके हैं, तो हमारे ही बच्चे इन लोगों की सेवा करें। और सर ऐसे ही दूसरे स्कूल्स भी आते हैं, इनमें इनवाइट होते हैं ताकि कोई इंक्लूजन प्रोग्राम हो जिसमें हम लोग डांस और सिंगिंग वगैरह प्रोग्राम्स रखते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को हमेशा बनाते हैं। आज कौन सी दूसरी स्कूल के बच्चे आए थे? सर अभी हमारे साथ ऑल सेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जो अभी डांस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अपना कुछ परफॉर्मेंस लेके आए हैं, तो हम लोग उनका एक परफॉर्मेंस देंगे। बच्चों के द्वारा आज क्या किया गया, कौन कौन से किस का मातृ पितृ पूजन किया गया? सर अभी बच्चों के द्वारा, हमारे स्पेशल बच्चों के द्वारा और ऑल सेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा अभी बुजुर्गों का सेवा की गई, अब उनका पूजा किया गया। और उसके अलावा हमारे जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी भी बच्चों ने ही पूजा की है। सर इसमें हम लोग जो भी बच्चों के हमारे पास आते हैं सर, एक अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उसमें हम बच्चों को अपने एडमिशन करवाते हैं, एडमिट होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स जो अपने कैपेबल नहीं हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए हम लोग कुछ स्पॉन्सर्स सर्च करते हैं जो लोग इन बच्चों को डोनेट करें या इस NGO को डोनेट करें उन बच्चों की सेवा के लिए। सर आपका परिचय? सर मैं रेशम भागचंदानी, एज अ CSR हेड एंड HR हेड है। उस समय से लेकर और आज तक का जो संघर्ष रहा है, और उसके बाद इन बच्चों को नियमित रूप से ध्यान रखना, और वो जो स्कूल थी जहाँ पे जगह कम पड़ती थी, उस जगह को से बाहर निकालकर इन बच्चों को ऐसे वातावरण में लाकर बिठाना जहाँ पर उन बच्चों का विकास जल्दी हो सके। वो तो स्वयं तो बधाई के पात्र है ही है, साथ साथ स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल के सभी टीचर और विशेष स्कूल से भाभी जो है, जो इस पूरे स्कूल को प्रॉपर तरीके से चला रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मातृ पितृ दिवस के रूप में आज ये हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। मुझे इस चीज की खुशी भी है कि मैं स्वामी शिवदानंद जी का शिष्य हूँ, और स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद, करे भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख पार। बच्चों की सेवा आप कर रहे हैं, और आज आपने जो दिन चुना, उस दिन आपने इनके माता पिता को तो बुलाया,
उन वृद्धजनों को भी बुलाया जो श्री अमरापुर सेवाघर के अंदर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी गुड़ियाएं हैं, बेटियां हैं जो शादी करके बाहर चली गई हैं, परंतु आज उनको आश्रम में यहाँ पर रहना पड़ रहा है, उनकी भी आपने आज पूजन करने का जो विचार रखा निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है और उसका संचालन मुझे मिला है। तो अमोला खानचंदानी साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे व्यक्ति का साथ में हमको काम करने का मौका मिला और हम आज ये काम कर पा रहे हैं। और वहाँ पर शंकर बदलानी जी जो कार्य देख रहे हैं वो अपने आप में अनूठा, सुबह से लेकर रात तक सेवाएं दे रहे हैं। मेरे को आज मेरी इतनी बड़ी हाइट और इतना बड़ा ऊंचाइयों पे पहुंचने के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वो सीताराम जी गोयल साहब का है। सीताराम जी गोयल साहब यदि मुझे स्वामी कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी यदि नहीं देते तो शायद मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था और आपका आशीर्वाद और विशेष प्रेम रहा जिसकी वजह से आज ये ऊंचाइयां और यश पा पाए। आदमी अपने हिसाब से काम करता है, पृथ्वी घूम रही है, कोई किसी तरीके का शक नहीं है कि कोई व्यक्ति से दुनिया घूमती है, परंतु कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद रहता है। तो आपका आशीर्वाद है, भारती दीदी हम लोगों का सारा सहयोग करती है। आज कलकत्ता से भी हम लोगों के बीच में भाई साहब आए हैं और भैया तो खुद कलकत्ता से, इनके परिवार पुराना कलकत्ता का है, तो ये सारा एक जुड़ाव जुड़ता है, एक परिवार के रूप में जुड़ता है। और हम आज पूजन कर कर अपने आप को भाग्यशाली माने कि हम उस भारत माता की कोख पे रहते हैं, हम उसकी उस भूमि पे रहते हैं जिसमें इस तरीके का दिवस मनाने का मौका मिलता है। हम लोग आज पूजन करें और पूजन कर कर एक विषय हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर आवश्यकता है वहां पर डोनेशन अवश्य दें। डोनेशन कहाँ जा रहा है इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। यदि डोनेशन प्रॉपर हैंड्स में जा रहा है, प्रॉपर जगह पे जा रहा है, तो उस जगह पे डोनेशन करना चाहिए। और शुभदा की टीम को हमेशा मैं मानूंगा कि पॉजिटिव लोगों से जुड़कर और अच्छा पैसा लाकर उन जगहों पर लगा रहे हैं, ऐसे स्थान पर लगा रहे हैं जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। और ये बहुत आपका बहुत शुक्रिया है। आप लोग, मैम भी अभी नहीं जुड़ी हैं और रामनाम की परिक्रमा के अंदर ही आप जब इन बच्चों को लेकर आए थे तो इन बच्चों के अंदर जो उत्साह था वो भी देखने योग्य था। अभी रामनाम की परिक्रमा हुई थी, उस बच्चों को लेकर टीचर्स वगैरह वहाँ पर आए थे और भाभी साहब भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हो। और मैं परमपिता परमेश्वर से इनके ठीक होने की और अच्छी भविष्य की कामना करता हूँ। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ शुभदा में मैं पहले भी, मुझे पूर्व में भैया ने बुलाया था, मुझे वास्तव में यहाँ आकर निःशुल्क इतना अच्छा लगता है कि ये जो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले या पैसे वाले बहुत खुश होते हैं, कुछ नसीब होते हैं। मैं कहती हूँ जो इनकी सेवा करता है, जो इनको अपने घरों में रखता है, सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो होता है जो इनकी सेवा करता है। ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं चल रहा दुनिया में कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इसका मतलब वो भगवान में लीन रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर भगवान विराजते हैं तो इनकी आत्मा में विराजते हैं। इनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। आज वृद्ध आश्रम में लोग बाग अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसे माता पिता को जो छोड़ के जाते हैं और अपने आप को विदेशों में रहकर और अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे औलाद जो होती है, मैं कहती हूँ इनका कहीं ना कहीं भगवान इनको परिणाम इसका मिलता जरूर है।